नमस्कार, रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत राय। चाहे गठबंधन की मजबूरी कहें या सियासी दबाव, लालगंज विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को आरजेडी को देना पड़ा। अब देखना होगा कि लालगंज विधानसभा की जनता बाहुबल, विकास या जातीय समीकरण किसको अपना साथी बनाती है। तो चलते हैं लालगंज विधानसभा में वोटरों की राय जानने के लिए। लालगंज विधानसभा में मौजूद हूं मैं और यहाँ सामने टक्कर है बीजेपी और राजद के बीच। राजद की उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की छोटी बेटी शिवानी शुक्ला है और कहा जा रहा है कि बाहुबली वर्सेस बीजेपी की ये लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। मुन्ना शुक्ला जेल में है और उनका पूरा परिवार जो है ये चुनावी मैदान में कहीं न कहीं शिवानी शुक्ला की मदद करते हुए। यहाँ जो वोटर है उनसे हम बात करेंगे। कि युवा मिले हैं। भैया आप यहीं से हो? हाँ, मैं यहीं का लोकल हूँ। तो आपने तो मुन्ना शुक्ला जी के कामकाज को देखा, उनकी पत्नी भी यहाँ से विधायक थी। हाँ जी। अब मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस बार? इस बार तो आरजेडी का यहाँ से जो कैंडिडेट दिया वो तो काफी एजुकेटेड है, मुन्ना शुक्ला जी की बेटी है और हमारे समझ से तो उन्हीं का यहाँ पे जीत होना चाहिए, जैसा यहाँ का माहौल लग रहा है। लंदन से पढ़कर आई है। हाँ जी, एजुकेशन में तो हमें नहीं लगता है कि वैशाली जिला में उनसे ज्यादा कोई एजुकेटेड होगा और अभी तो युवा भी है। भैया क्या यहाँ हेवी वेट जो उम्मीदवार है आरजेडी की शिवानी शुक्ला, क्या लग रहा है विदेश से पढ़ के आई है, कुछ कर पाएंगी यहाँ? काहे नहीं कर पाएगी, उनको तो यहाँ जन्म धरती है तो कर ही पाएगी ना। बाहर का थोड़ी है। अच्छा, तो यहीं क्या है। बाहर तो अक्सर आदमी पढ़ने के लिखने के लिए बाहर जावे करता है। यहाँ तो रोजी रोजगार के लिए भी बाहर लोग जा रहे हैं। तो पढ़ने के लिए गए तो और अच्छी बात है। सक्षम उनको पिताजी थे बाहर भेजे पढ़ने के लिए, क्यों नहीं कर पाएंगे यहाँ और अच्छा विकास कर पाएंगे। क्या लगता है यहाँ एक तरफ कह रहे हैं विकास है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बाहुबली है, शिक्षित है। यहाँ लालगंज में जो काम विकास हुआ है लोग को दिख ही रहा है। रह गया मौजूदा विधायक जी के लिए, तो उनका भी विकास लोग को दिख ही रहा है कि क्या विकास है। लोगों को भेंट करना पड़ता है। लोगों से आज तक हम लोग 5 साल हो गया, हम लोग ठीक से शकल उनको नहीं देखे हैं कि लालगंज का नहीं है। लालगंज में कहाँ आते हैं। वो धोती वाले चचा मिले हैं, तो बुजुर्ग है, कितना चुनाव ये देख लिए होंगे। चाचा, लालगंज में कितना चुनाव आप देख लिए? ये चुनाव का है अलग है या सबे चुनाव एक के जैसन होता है? चुनाव का जो प्रक्रिया है वही न हो रहा है। प्रक्रिया से नहीं ना, कैंडिडेट से चुनाव बनता है। कैंडिडेट कुछ भिन्नता भरा हुआ है। कैंडिडेट जो आ गया है राजद का शिवानी जी, इससे कुछ जान आ गई है चुनाव में जान आ गई है। चुनाव में जान आ गई है तो क्या लगता है माहौल कैसन है यहाँ? लगता तो है कि जीत जाएगी। मुन्ना शुक्ला रहते तो ज्यादा वोट से जीतती, लेकिन 9 है तैयो जीत जाएगी। लालगंज में कौन से चुनावी मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं? लालगंज की जनता हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले आप ही से पूछ ले रहे हैं, विधायक जी के खिलाफ में बाहुबली की बेटी उतर गई, क्या असर रहेगा? अगर देखिएगा तो 2-4-5 विधानसभाएं ऐसा है एनडीए के अनुरूप, उसमें एक लालगंज है। कोई बाहुबली आ जाए, बाहुबली धनबली कोई आ जाए, लेकिन यहाँ का जो जनबली है, लालगंज का जो जनबली है, वो हमेशा आप देखिएगा मैंने सन 2000 के चुनाव से अभी तक सीट पे तो बीजेपी एक ही बार जीत पाई है ना अभी तक। इससे पहले तो कांग्रेस जीती, आरजेडी जीती, तो टफ सीट है या नहीं है यहाँ के लिए? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ कि यह एनडीए का सीट है। हाँ भाई साहब, सुन रहे हैं जो विरोधी कैंडिडेट है, स्पीच वगैरह सुनते हैं आप लोग? बिल्कुल कह रही हैं कि मैं शेर की बेटी हूँ, अभी गुर्रा रही हूँ, तो ये सब चलेगा गुर्राहट? लालगंज में कुछ नहीं चलेगा। इससे पहले भी उनके पिताजी लड़ाई में आए थे, बुरी तरह से पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। उनकी माँ भी लड़ाई लड़ चुकी है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, उनको भी हम लोगों ने हराने का काम किया और अब उन्होंने अपनी बेटी को उतार दिया। इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा? महागठबंधन के लोग सिर्फ
बात को लेकर चलते हैं, परिवार को लोग के लेकर चलते हैं। लालगंज अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर विकास मुद्दा क्यों नहीं बन जाता है? बार बार चुनाव में बाहुबली की चिंता बात होती है, किसी और चीज की बात होती है, विकास क्यों पीछे छूट जाता है? विकास तो है और हमारे विधायक काफी विकास किए हैं। हाँ। इसमें कहीं वो नहीं, वो उनका 15 साल का विकास देखिए, हमारा 5 साल का विकास देखिए। लालगंज की जनता अपने अपने मुद्दों को रख रही है। अब आपको लेकर चलेंगे एक नई जगह पर। शुरुआत ही लड़ाई से हुई, टिकट पर दावेदारी, एक बड़ी लड़ाई वो जीती आपने और अब चुनाव का प्रचार है। आई थिंक कोई भी चीज इजी नहीं होता है, एटलीस्ट इन माय लाइफ, जो मैंने देखा है आज तक। ये भी एक है। कह रही है माता जी की शूटर का कॉल आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर इलाके में प्रचार करने के लिए आएंगी तो गोली मार दी जाएगी आपको। तब तो मैं जरूर जाऊंगी प्रचार करने, मैं नहीं जाऊंगी? क्यों नहीं जाऊंगी? देखिए, जिसको जो करना होगा, जो नियति का खेल होगा, वो तो होगा। Many things are written और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट what you can do is your work. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिटिंग एमएलए हैं संजय सिंह जी, अपने समर्थकों के साथ अपने एरिया में मीटिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो जो कैंडिडेट हैं आपके अगेंस्ट में, वो कह रही हैं मैं शेर की बेटी हूं, अभी मैं गुर्रा रही हूं और मैं अपना हक जानती हूं, अपने पिताजी को जेल से निकालने के लिए मैं यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी हूं। देखिए, ये वो लॉ की हुई है, हमको जो जानकारी है। हाँ। और लॉ का विद्यार्थी, लॉ पढ़ा हुआ आदमी अगर ये बोले कि हम अपने पिताजी को इस वोट से निकाल देंगे, वोट इसलिए चाहिए कि हमको पिताजी को जेल से निकालना है, तो हमको उनकी पढ़ाई पर तरस आ रहा है। क्या उन्होंने लॉ पढ़ा? वोट से कोई आदमी जेल से छूटता है? अरे इसके लिए तो कोर्ट बना है, इसके लिए भारत का कानून बना है, उस कानून से उनको लड़ाई लड़नी है। और जिस कानून ने उनके पिताजी को सजा याफ्ता कर दिया है, उस कानून के साथ वो लड़े, कानून में जाएं। ये वोट तो इस क्षेत्र के विकास के लिए है, इस क्षेत्र के जनता के उत्थान के लिए है, ये वोट उसके लिए है। ये वोट उनके पिताजी को जेल में रखा जाए कि बाहर रखा जाए, इसका वोट तो नहीं हो रहा। रवि, लालगंज की जनता ये कह रही है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी उम्मीदवार हमारे कंस्टिट्यूएंसी को दिया है आरजेडी ने, और यही वजह है कि युवा है, पढ़ी लिखी है और पारिवारिक विरासत है, इसलिए लालगंज की जनता आरजेडी के साथ जाएगी। अब रंजीता, ये देखना होगा कि लालगंज की जनता परिवारवाद को बढ़ावा देगी या फिर एक बार विकास के नाम पर लालगंज में वोट पड़ेगा। आज लालगंज विधानसभा सीट से रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में बस इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे एक नई विधानसभा सीट पर।